संत तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रही है। प्रयागराज की धरती, संगम की रेत और संत परंपरा पर खड़ा सबसे बड़ा सवाल, माघ मेले में जिस शंकराचार्य को आस्था का प्रतीक माना जाता है, आज वही सत्ता, सिस्टम और संत समाज तीनों के निशाने पर है। मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान से रोके जाने के बाद शुरू हुआ विवाद अब सड़क से सत्ता तक पहुंच चुका है। सरकार पर आरोप, संत समाज में बगावत और राजनीति की एंट्री। आखिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ क्या हुआ, और क्या ये सिर्फ एक संत का अपमान है या आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा? हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। बात बात पर धर्म की मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले और खुद को सनातन परंपरा का प्रहरी बताने वाले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज खुद सवालों के घेरे में है। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान से रोके जाने के बाद जो विवाद शुरू हुआ, वो अब सिर्फ प्रशासन बनाम शंकराचार्य नहीं रहा। पुलिस और शिष्यों के बीच झड़प, धरने पर बैठे शंकराचार्य, सरकार पर साधु संतों के अपमान का आरोप और फिर माघ मेला प्रशासन का बड़ा कदम। प्रशासन ने शंकराचार्य की पदवी पर ही सवाल उठाते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस थमा दिया। जवाब तो दे दिया गया, लेकिन यहीं से शुरू हुआ दूसरा और सबसे बड़ा टकराव। अब निशाने पर हैं उन्हीं के बिरादरी के लोग, यानी संत समाज। कई संतों का मानना है कि पुलिस के रोकने के बावजूद जबरन आगे बढ़ना मर्यादा के खिलाफ है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने खुद इस बात की आलोचना की। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। अन्याय उन्होंने किया था, बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। संत रामभद्राचार्य के बाद स्वामी गोविंदानंद सरस्वती भी खुलकर सामने आए और अभिमुक्तेश्वरानंद को खुद को शंकराचार्य साबित करने की चुनौती दे डाली। साफ है, रथ रोके जाने से शुरू हुआ विवाद अब संत समाज को दो धड़ों में बांट चुका है। एक तरफ समर्थक तो दूसरी तरफ विरोधी। और इसी बीच इस विवाद में हो गई राजनीति की एंट्री। अखिलेश यादव, जो अक्सर बीजेपी पर जाति और धर्म की राजनीति का आरोप लगाते हैं, अब अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आए हैं। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रही है। और अखिलेश यादव ही नहीं, कांग्रेस भी खुद अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गई है। बहरहाल, भारत जिसे संतों की भूमि कहा जाता है, जहां संत समाज को दिशा दिखाते हैं, आज वही संतों के बीच टकराव आस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। धर्म नगरी में आरोप प्रत्यारोप, धरना, नोटिस और सियासत, क्या ये संत परंपरा का पतन है या आस्था की सबसे कठिन परीक्षा? इस विवाद में जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आस्था का ही होने वाला है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है।
तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर सके हैं।